Hello, JKSSB aspirants. Welcome back to the channel. अकाउंटेंसी की इस लेक्चर सीरीज़ में हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कवर कर रहे हैं उनमें आज हम 4 टर्म्स कवर करने वाले हैं जो कि 2 रिलेटेड है एक्सपेंसेस के साथ और 2 रिलेटेड है इनकम के साथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ रिलेटेड है और अक्रूड इनकम एंड अनअर्नड इनकम ये रिलेटेड है इनकम के साथ। इनके दरमियान बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। चलिए आज हम इनको क्लियर कर लेते हैं और इनकी बेसिक डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हमने पिछले वीडियो में देखा था एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। उनके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है आपके लिए, वो आप पहले देख के आ जाइए। तो उसमें हमने बताया था एक्सपेंसेस जो होते हैं, किसी भी चीज़ का बेनिफिट जब हम लेते हैं करंट ईयर में, अगर ये करंट ईयर है हमारा, और अगर हम किसी भी चीज़ का बेनिफिट ले चुके होते हैं, ऑलरेडी टेकन होता है, और उस बेनिफिट के एवज हम कुछ पे करते हैं, उस पेमेंट को हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। तो अब बात आती है फिर ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हैं। एक्सपेंसेस की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग क्या है। जब भी हम कोई बेनिफिट लेते हैं, उस बेनिफिट लेने के बदले हमें कुछ पे करना पड़ता है एक बिज़नेस को। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय है, वो 1 महीने तक अगर काम करता है, इस 1 महीने का काम, इसका बेनिफिट हम उससे ले लिए होते हैं और ये महीना ख़त्म होने के बाद हम उसको सैलरी पे करते हैं। एक बिज़नेस अपने एम्प्लॉय को महीना ख़त्म होने के बाद सैलरी पे करता है, क्योंकि इस महीने उस एम्प्लॉय ने काम किया होता है और इसका बेनिफिट बिज़नेस ने ले लिया होता है। अब कभी कभार क्या होता है बिज़नेस में, अगर कोई एम्प्लॉय बिज़नेस में काम करता होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 1 महीने अपना काम कर लिया, ये जून का महीना है, एम्प्लॉय की सैलरी है 50,000। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय है, अब इसने 1 जून से 30 जून तक अपना काम कर लिया। 30 जून को बिज़नेस को उसको पेमेंट करनी है। दैट मीन्स 30 को पेमेंट ड्यू है। बट ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस जो बिज़नेस है वो इस एम्प्लॉय को सैलरी पे नहीं कर पाता, लेकिन सैलरी तो ड्यू है, हमें तो पे करनी है, एक्सपेंस तो हुआ है, हम दे नहीं रहे हैं। हम इसको देंगे कब? किसी फ्यूचर डेट में, जब भी बिज़नेस के पास पैसा आ जाए। तो ये सैलरी ड्यू है, एक बिज़नेस को ये एक्सपेंस ड्यू है, इसको हम पे ना करें तो ये आउटस्टैंडिंग बनता है। तो ऐसा एक्सपेंस जिसका हम बेनिफिट ले चुके होते हैं बट पेमेंट हैज़ नॉट बीन मेड, पेमेंट अभी नहीं दी होती है, तो हम कहते हैं कि ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। द एक्सपेंसेस द बेनिफिट ऑफ विच इज ऑलरेडी बीन टेकन बट इट इज़ येट टू बी पेड। ऐसे एक्सपेंसेस जिनका बेनिफिट हमने लिया होता है लेकिन ड्यू डेट पर हम पेमेंट नहीं करते हैं, उसका पेमेंट हम फ्यूचर में करेंगे, तो हम ऐसे एक्सपेंसेस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। ये अभी ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को आउटस्टैंडिंग है, अभी पे नहीं किए हैं। दैट मीन्स एक्सपेंसेस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट येट टू बी पेड। हमने तो एक्सपेंस मान लिया, एक्सपेंस तो हमने जून का अपने बुक्स में लिखा कि एक्सपेंस हुआ 50,000, जो हमने सैलरी पे करनी थी एम्प्लॉय को, हमने इसको रिकॉग्नाइज किया, बट पेमेंट अभी नहीं की है। सो अगर पेमेंट अभी नहीं की है तो ये कब पे करनी है? फ्यूचर में पे करनी है। एनी ओब्लिगेशंस विच आर टू बी पेड इन फ्यूचर बाय द बिजनेस आर ट्रीटेड एज लायबिलिटीज, हैंस
जो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये बनती है लायबिलिटी एक बिज़नेस के लिए, क्योंकि इनको फ्यूचर डेट में पे करना होता है बिज़नेस को। एनीथिंग दैट इज़ टू बी पेड इन फ्यूचर एंड बेनिफिट हैज़ ऑलरेडी बीन टेकन विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी बनती है बिज़नेस के लिए। इनकी एग्जाम्पल क्या बन सकती है? सैलरी अगर पे करनी है वो आउटस्टैंडिंग है, रेंट पे करनी है वो आउटस्टैंडिंग है, कोई बिल्स बिजनेस को पे करनी है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इनको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। जब मैंने आपको एसेट्स पढ़ाए थे तब मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस का कंसेप्ट वहाँ पर आपको समझाया था, तो आज इसको फिर से देखते हैं ताकि आपको ये इसका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। इसलिए मैंने इन 4 टर्म्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो रखा है ताकि बच्चों को जब भी इसमें कन्फ्यूजन हो तो वो डायरेक्टली इस वीडियो पे जा सके। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अब ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस जो करता है सर्विस लेने से पहले ही। जैसे एम्प्लॉय की ही एग्जांपल हम लेंगे। अगर कोई एम्प्लॉय ए है, ये हमारे बिज़नेस में काम करता है, सपोज़ ये जून का महीना है, जुलाई का महीना है एंड अगस्त का महीना है। तो जो ये एम्प्लॉय ए है इसने जून में अपना काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से जून में अपना काम कर दिया, इसकी सैलरी है 50,000। लेकिन क्या हुआ कि इस एम्प्लॉय को बिजनेस ने पे कर दिए 1 लाख रुपीज़, पर इसने काम कितना किया अभी एक ही महीने को, हमें एक्सपेंस कितना देना है 50,000 ही रिकॉर्ड होगा बुक्स में एक्सपेंस, एक ही महीना अभी काम हुआ है। जब हम इसको ये पे करेंगे इस डेट पे, आखिरी तारीख पे, बट बिजनेस पे क्या करता है, ये 1 लाख रुपीज़ इसको पे करता है। दैट मीन्स जो ये 50,000 इसने एक्स्ट्रा पे किए बिजनेस ने, ये उसने अगले महीने की सैलरी इसको पे कर दी। लेकिन मुझे बताओ, क्या इस अगले महीने जुलाई की सर्विसेज इस एम्प्लॉय से बिजनेस ने अभी ली है या नहीं ली है? काम तो उसने एक ही महीने किया, पे हम 2 महीने का दे रहे हैं। दैट मीन्स जो ये 1 महीने का हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ये हम प्री पे कर रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं सर्विस लेने से पहले ही। तो इसका बेनिफिट हम कब लेंगे? फ्यूचर में लेंगे, जुलाई में लेंगे, अभी तो जून ही चल रहा है। तो जुलाई में जो बेनिफिट हम लेंगे फ्यूचर में, इस एक्सपेंस को हम प्री पे कहते हैं। और जो ये प्री पे एक्सपेंस है ये हमारे लिए एसेट बनता है, क्योंकि इसका सर्विसेज हम फ्यूचर में लेंगे। जब मैंने आपको एसेट्स एंड एक्सपेंसेस पढ़ाए थे, एक्सपेंसेस की डेफिनेशन उसको मैंने बिल्कुल इलाबोरेट किया था, एसेट्स को भी अब मैंने इलाबोरेट किया था, बहुत ही थोड़ा लंबा वीडियो बन गया था वो, लेकिन वो टर्म्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 5 गोल्डन टर्म्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज़, कैपिटल, ड्राविंग्स, रेवेन्यू, ये 5 गोल्डन टर्म्स है अकाउंटिंग की, इनके बिना कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मैंने इन पर थोड़ा ज़्यादा ही फोकस किया आपके लिए। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको फिर से समझा देता हूँ ये चीज़। जब भी एक बिज़नेस एक्सपेंस करता है और अगर उस एक्सपेंस के सर्विसेज अभी उसने नहीं ली है, उसका बेनिफिट अभी नहीं लिया है, फ्यूचर डेट में लेगा, तो हम कहते हैं कि प्री पेड एक्सपेंसेस बिजनेस ने किए, और ये प्री पेड एक्सपेंसेस एसेट्स बनते हैं एक बिजनेस के लिए। सो अमाउंट इज पेड इन एडवांस, अमाउंट हम एडवांस में ही लेते हैं, बट बेनिफिट नॉट टेकन येट, लेकिन उसका बेनिफिट अभी बिजनेस ने नहीं लिया होता है। तो इन एक्सपेंसेस को हम कहते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस, और ये बनते हैं एसेट बिजनेस के लिए। जैसे प्री पे हम सैलरी करेंगे, रेंट प्री पे करेंगे, बिल्स प्री पे करेंगे, इंश्योरेंस जो हम प्री पे करते हैं। इंश्योरेंस अगर एक बिज़नेस करता है 1 महीने 1 साल के लिए, को 12 महीने के लिए बिज़नेस एक इंश्योरेंस करता है, फॉर एग्जांपल 12,000 का, तो वो 12 महीने तो अभी ख़त्म ही नहीं हुए, अभी एक एक महीना करके वो ख़त्म हो जाएगी।
तो ये जो 1 महीने का हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और जो फ्यूचर में इस इंश्योरेंस का बेनिफिट लेंगे उसको हम एज एन एसेट ट्रीट करेंगे, क्योंकि हमने 12,000 बराबर 1 साल के लिए पे किए हैं, अभी इसका सर्विस हमने नहीं लिया है। तो ये इंश्योरेंस आगे जाके ये क्या बनता है, एसेट बनता है। और जितना जितना साल जाएगा उस साल का एक्सपेंस हम एज एक्सपेंस ट्रीट करेंगे और जितने साल बचेंगे उनको हम एज एसेट ट्रीट करेंगे। इनको हमें और भी देखना है बिल्कुल। इनके अभी मैं इनकी डेफिनेशंस आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स में आता है। आगे जाके हम इनके जर्नल एंट्रीज, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फिर तो मज़ा आएगा। अभी तो अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है। मैंने यहाँ पर लिखा भी है आपके लिए, इन फ्यूचर द पोर्शन ऑफ द अमाउंट whose benefit the business will receive will be treated shown as expense and rest amount will remain as an asset। अब नेक्स्ट जो आते हैं इनकम की कैटेगरी में, उनमें एक एक्रूड इनकम एंड अनअर्नड इनकम। ये प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग में फिर भी बच्चों को समझ आता है, लेकिन ये एक्रूड और अनअर्नड इनकम है, इनमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन ही रहता है जब भी मैंने देखा है। तो चलिए आज मैं आपको इनको क्लियर ही कर देता हूँ। एक्रूड इनकम के बारे में पहले बात करते हैं। देखिए, अगर कोई बिज़नेस है, चाहे वो बिज़नेस सोल प्रोप्राइटर बिज़नेस हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई पार्टनरशिप हो, उसका काम ही क्या होता है, सेल्स करना। और जब वो सेल्स करता है, किन का, गुड्स का या सर्विसेज का, किस पर्पज़ के साथ करता है, टू अर्न इनकम। ये सेल्स इसीलिए करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, उस बिज़नेस का पर्पज़ ही होता है कि वो इनकम क्या करे, अर्न करे। तभी तो उसने बिज़नेस स्टार्ट किया है, सो दैट वो इनकम अर्न करे। अब जो ये सेल्स वो करते हैं बिज़नेस, दो तरीके से हो सकते हैं, या तो कैश पे सेल्स हो या क्रेडिट पे सेल्स हो। जब बिज़नेस कैश पे सेल्स करता है, वो अपनी गुड्स या सर्विसेज दे देता है और उसके एवज में कैश ले लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने 1000 रुपीज़ के गुड्स सेल किए तो उसके पास कैश आया 1200 रुपीज़। 1000 रुपीज़ के गुड्स थे, उनको 1200 रुपीज़ पे सेल किया, तो उसने कैश पकड़ा 1200 रुपीज़ का, और ये जो 200 रुपीज़ है ये उसकी इनकम बन गई। लेकिन जब एक बिज़नेस क्रेडिट पे सेल करता है, तो अगर गुड्स उसने वर्थ 1000 रुपीज़ सेल किए क्रेडिट पे को, 1000 रुपीज़ के गुड्स उसके बिजनेस से निकले, लेकिन इसके एवज में उसको कैश मिला क्या? कैश तो उसको मिला ही नहीं, क्योंकि उसने क्रेडिट पे सेल किया है। कैश तो आगे जाके मिलेगा। दैट मीन्स उसके डेटर्स बढ़ गए कितने से, 1200 रुपीज़ से उनको डेटर्स बढ़ गए। लेकिन यहाँ से 1200 रुपीज़ जो थी, ये इनके पास इनकम आई, ये तो अर्न हो गई इनकम, लेकिन कैश नहीं हुआ। लेकिन कैश बिजनेस ने अभी रिसीव नहीं किया, तो वो कब कैश रिसीव करेगा, फ्यूचर डेट पे। लेकिन इनकम तो अर्न हो गई, क्योंकि ये इनकम कब की है, इस टाइम की इनकम है जब ये गुड्स सेल हुए थे। तो इनकम तो बिजनेस को एक्चुअली आई है, लेकिन अभी कैश रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी इनकम को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। इनकम तो एक्रू हो गई, बट कैश अभी हमने रिसीव नहीं किया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये एक्रूड इनकम क्या होता है। एक्रू हो गई इनकम, बट अभी हमने इसका एवज में कोई कैश रिसीव नहीं किया है। तो अगर इसके एवज में हमने कुछ रिसीव नहीं किया है, तो कब करेंगे रिसीव, फ्यूचर में जाके रिसीव करेंगे। तो फ्यूचर में जो भी चीज़ पेएबल होती है या जो भी चीज़ रिसीवेबल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एसेट होते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो ये एक्रूड इनकम होती है, दिस इज रिसीवेबल फॉर द बिजनेस। और रिसीवेबल्स में मैंने आपको दिखाया था डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स। तो जो डेटर्स होते हैं, अगर इनसे हमने अभी कैश नहीं लिया होता है, इनको हम कहते हैं एक्रूड इनकम है। इनकम एक्रू हो गई, हमने तो सर्विसेज एंड गुड्स उनको पे कर दिए, लेकिन अभी हमने इनकम नहीं उनसे ली, इनकम जनरेट नहीं हुई है, अभी हमने उनसे कैश नहीं लिया है, तो इसको हम कहते हैं एक्रूड इनकम। दिस एक्रूड इनकम बिकम्स asset for the business. That is, it is recognized in the year it is accrued, but not received will be received in future. तो अगर इस बात को अच्छे से समझ लेना, मैं अगर आपको बताऊं, एक बिजनेस है, अगर
उसने गुड्स सेल किए किसी डेटर को गुड्स सेल किए 2025 में, फाइनेंशियल ईयर 2025 में उसने गुड्स सेल किए क्रेडिट पे, लेकिन अभी पैसे कैश रिसीव 2025 में नहीं हुआ, वो कैश हमें दे रहा है 2026 में। मुझे बताओ आप इनकम को 2025 में दिखाओगे या 2026 में दिखाओगे? यहाँ पर कंसेप्ट आता है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। जो हमारा आगे के लेक्चर्स आएंगे उनमें हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को बिल्कुल डीपली जान लेंगे। लेकिन अभी आप समझो ये इनकम एक्रूड क्यों कहते हैं इसको। इनकम हमारे पास एक्रू हो गई, यानी कि हम 2025 में अपनी इनकम दिखाएंगे, हालांकि हमने कैश अभी रिसीव नहीं किया है, बट इनकम एक्रू हो गई है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्रूड इनकम, एक्रू हो गई है। लेकिन कैश जो है ये हम 2026 में रिसीव करेंगे, यानी फ्यूचर में रिसीव करेंगे, तो इसीलिए इसको एज एसेट ट्रीट किया जाता है। आई होप कि अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सेकंड है अनअर्नड इनकम। अगर इसकी वर्डिंग ही देखोगे, अनअर्नड, जो ऐसी इनकम जो बिजनेस ने अर्न की नहीं है। उसका क्या मतलब है? बिजनेस इनकम कब अर्न करता है? जब वो अपना सर्विस देगा, उसके एवज में जो वो कैश रिसीव करता है, जो भी बेनिफिट रिसीव करता है, उसको कहते हैं कि उसने बिजनेस ने इनकम अर्न की है। लेकिन जब बिजनेस अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा ही नहीं, अभी पहले ही कैश लेगा, वो तो अनअर्नड बन गई उसके लिए। तो ऐसी इनकम जो आप रिसीव करते हो एडवांस में, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं, वो जो गुड्स है वो अभी प्रोवाइड ही नहीं किया आपने, दैट्स वाई इसको कहते हैं अनअर्नड इनकम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक बिजनेस है, उसने सेल किया किसके, गुड्स की और सर्विसेज की, तो ये गुड्स एंड सर्विसेज की जो सेल करता है, ये प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में अपनी सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज की, लेकिन मनी रिसीव हो गया एडवांस में, पहले ही पैसे उनसे ले लिया जिनको सर्विसेज उनको पे करने हैं। तो अभी तो दैट मीन्स इनकम तो अर्न हुई ही नहीं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड ही नहीं किए, गुड्स प्रोवाइड ही नहीं किए, तो इनकम कहाँ से अर्न कर आप दिखाओगे? इनकम तो हुई ही नहीं, अभी तो अभी अनअर्नड है। सो दो मनी इज रिसीव्ड बट इनकम इज नॉट अर्नड येट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनअर्नड इनकम। अब मुझे बताओ, अगर आपने अभी सर्विसेज पे ही नहीं किए हैं, सर्विसेज आपको कब देने हैं? फ्यूचर में। जो भी फ्यूचर की ऑब्लिगेशंस बनते हैं उनको क्या कहते हैं? लायबिलिटीज़। सो ये अनअर्नड इनकम है, ये लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस है। आपने पैसे लिए किसी से, लेकिन उसको आपने अपना काम नहीं किया, तो आपने वो अर्न बिल्कुल भी नहीं किया। सो दिस टॉपिक इज़ नॉट ओवर येट, ये बात याद रखना। इसके बाद में हमने इनकी जर्नल एंट्रीज, इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत कुछ देखना है। बहुत ही मज़ा आता है इस अकाउंटिंग में। ये तो अभी हमने स्टार्ट ही किया है, अभी तो इसका फ्रूट आगे जाके आपको बिल्कुल मिलेगा। अभी तो मज़ा इसमें आने वाला है। थैंक यू सो मच।